नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क और इंडिया के फेमस एंटरप्रेन्योर निखिल कामत के बीच हुई एक हिस्टोरिकल कॉन्वर्सेशन के बारे में। 30 नवंबर 2025 को ये इंटरव्यू हुआ था पीपल बाय WTF पॉडकास्ट पर और ये कॉन्वर्सेशन पूरे 2 घंटे का था। इंटरनेट पर ये बहुत वायरल हो गया क्योंकि मस्क ने कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस दिए जो सुन के आप शॉक हो जाएंगे। आज मैं आपको इस पूरी कॉन्वर्सेशन की सबसे इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप, सिंपल हिंदी में। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंटरव्यू हुआ कैसे और कहाँ। ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ टेक्सास में टेस्ला के हेडक्वार्टर्स में। निखिल कामत ने ये इंटरव्यू स्पेसिफिकली इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिज़ाइन किया था क्योंकि उनका ऑडियंस मोस्टली यंग इंडियंस हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। इंटरव्यू बहुत ही कैजुअल मैनर में शुरू हुआ। निखिल ने इलॉन को कॉफ़ी ऑफर की और एक फ़नी मोमेंट था जब निखिल ने कमेंट किया, इलॉन आप तो पर्सनली देखकर बहुत ज़्यादा मस्कुलर और बिगर लगते हो देन आई एक्सपेक्टेड। और मस्क ने मजाक में कहा, स्टॉप इट, यू मेक मी ब्लश। ये कॉन्वर्सेशन बिल्कुल नॉर्मल दोस्तों की तरह थी, नो स्क्रिप्ट, नो परफॉर्मेंस, बस 2 लोग ओपनली बात कर रहे थे। निखिल ने बताया कि उनका मेन फोकस है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करना और मस्क से सीखना कि उन्होंने इतनी बार सक्सेस कैसे अचीव किया डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। अब बात करते हैं एक्स प्लेटफॉर्म के बारे में, जो पहले ट्विटर के नाम से फेमस था। एक्स की करंट रीच। निखिल ने पूछा कि एक्स कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, तो मस्क ने क्लियरली बताया, हमारे पास अराउंड 600 मिलियन मंथली यूजर्स हैं। जब कोई मेजर वर्ल्ड इवेंट होता है तब ये 800 मिलियन से 1 बिलियन तक भी पहुंच जाता है। ये एक मैसिव नंबर है। एक्स का विजन ग्लोबल टाउन स्क्वायर। मस्क का विजन एक्स के लिए बहुत क्लियर है। उन्होंने कहा, मैं एक्स को एक ग्लोबल टाउन स्क्वायर बनाना चाहता हूं जहां लोग फ्रीली कम्युनिकेट कर सकें, वर्ड्स, पिक्चर्स, वीडियोस के थ्रू, जहां सिक्योर मैसेजिंग हो, ऑडियो और वीडियो कॉल्स हो सकें। ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन फीचर। सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो मस्क इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो है रियल टाइम ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन। मतलब अगर कोई पर्सन जापानीज में कुछ लिख रहा है तो वो ऑटोमेटिकली हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। मस्क ने कहा, मैं चाहता हूं कि सभी लैंग्वेज ग्रुप्स कलेक्टिवली कॉन्शियस हो जाएं। जब सब लोग एक साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे तब ट्रू ग्लोबल कॉन्शियसनेस बन पाएगी। टेक्स्ट वर्सेस वीडियो। निखिल ने पूछा कि फ्यूचर में टेक्स्ट रहेगा या वीडियो डोमिनेंट होगा। मस्क का आंसर बैलेंस था। मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि मोस्ट इंटरैक्शन वीडियो के थ्रू होगा, रियल टाइम वीडियो विद AI सपोर्ट। लेकिन टेक्स्ट हाई वैल्यू रहेगा क्योंकि उसमें मीनिंग डेंसिटी ज़्यादा होती है। मतलब शॉर्ट मैसेज में ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में कन्वे हो सकती है। ब्रेन रॉट प्रॉब्लम। मस्क ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया सोशल मीडिया की प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम यह है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स सिर्फ डोपामीन जनरेट करने वाले वीडियोस दिखाते हैं जो ब्रेन रॉट क्रिएट करता है। एक्स का फोकस है मीनिंगफुल कंटेंट और फ्री एक्सप्रेशन। अब आते हैं सबसे वायरल और शॉकिंग प्रेडिक्शन पर। वर्किंग विल बी ऑप्शनल। मस्क ने बोल्डली प्रिडिक्ट किया, मेरा प्रेडिक्शन है कि 10 से 20 सालों में काम करना कंप्लीटली ऑप्शनल हो जाएगा, बिल्कुल हॉबी की तरह। अगर आपको काम करके मजे आते हैं तो करिए, वरना जरूरत नहीं है। ये सुन के पहली बार तो लगता है इम्पॉसिबल, लेकिन मस्क ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। AI और रोबोटिक्स का रोल। मस्क ने बताया कि AI और रोबोटिक्स दोनों ही एक्सपोनेंशियल रेट पे इम्प्रूव हो रहे हैं। अगर AI और रोबोटिक्स कंटिन्यू एडवांस करते रहें तो एक पॉइंट आएगा जहां मशीन्स सभी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर देंगी, बोथ फिजिकल और मेंटल वर्क। यूनिवर्सल हाई इनकम UHI, ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBI से डिफरेंट है।
यूबीआई में गवर्नमेंट हर महीने फिक्स्ड अमाउंट देती है। बट मस्क की बात है यूनिवर्सल हाई इनकम की, मतलब हर इंसान को हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी बिना काम किए। जब एआई सब कुछ प्रोड्यूस कर सकती है, फूड, क्लोथ्स, गैजेट्स, सर्विसेज, तो पैसा की जरूरत ही क्या? एग्जाम्पल से समझिए। मस्क ने एक सिंपल एग्जाम्पल दिया। आज आप वेजिटेबल्स घर में ग्रो कर सकते हो या शॉप से खरीद सकते हो। दोनों ऑप्शंस है, चॉइस है आपकी। फ्यूचर में सेम वे काम भी ऑप्शनल हो जाएगा। अगर आपको पैशन है तो करिए, वरना एआई कर देगी। ऑप्टिमस रोबोट, मस्क ने अपने ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस का भी मेंशन किया। हम ऑप्टिमस रोबोट्स बना रहे हैं जो एवरीडे टास्क्स कर सकेंगे, घर साफ करना, कुकिंग, एल्डरली केयर, मेडिकल असिस्टेंस। ये रोबोट्स बहुत अफोर्डेबल होंगे और हर घर में होगी। टेस्ला ऑलरेडी ऑप्टिमस को टेस्ट कर रही है और अगले कुछ सालों में ये कमर्शियली अवेलेबल होगी। पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। मस्क ने कहा कि इवेंचुअली ऑप्टिमस रोबोट्स पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सकती है। जब हर कोई हर चीज एक्सेस कर सकता है बिना पैसे के, तो पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। अब एक और माइंड ब्लोइंग प्रेडिक्शन। निखिल ने पूछा, इलॉन, आपके हिसाब से फ्यूचर में मनी क्या होगी? मनी डिसअपियर हो जाएगी? मस्क ने सीधा जवाब दिया, लॉन्ग टर्म में मनी एज अ कॉन्सेप्ट डिसअपियर हो जाएगी। जब कोई भी इंसान कुछ भी पा सकता है इजीली, तो मनी की जरूरत क्या है? मनी तो सिर्फ लेबर एलोकेशन का एक डेटाबेस है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो एक्सप्लेन करते हैं। मनी है क्या एक्चुअली? मनी का यूज होता है रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए। अगर आपको घर चाहिए तो आप पैसे देते हो और लेबर आपके लिए घर बनाता है। बट अगर एआई और रोबोट्स सब कुछ ऑटोमेटिकली बना दे, हाउसेज, कार्स, फोन्स, क्लोथ्स, तो मनी की क्या जरूरत? एनर्जी होगी रियल करेंसी। मस्क ने प्रिडिक्ट किया फ्यूचर में एनर्जी ही रियल करेंसी होगी, फिजिक्स बेस्ड करेंसी, क्योंकि अल्टीमेटली सभी काम एनर्जी से होता है। मस्क ने कर्दाशेव स्केल मेंशन किया, टाइप 1 सिविलाइजेशन, पूरे प्लैनेट की एनर्जी यूज करना, टाइप 2 सिविलाइजेशन, पूरे सन, स्टार की एनए। अब एक और माइंड ब्लोइंग प्रेडिक्शन। निखिल ने पूछा, इलोन, आपके हिसाब से फ्यूचर में मनी क्या होगी? मनी डिसअपियर हो जाएगी। मस्क ने सीधा जवाब दिया, लॉन्ग टर्म में मनी एज अ कॉन्सेप्ट डिसअपियर हो जाएगी। जब कोई भी इंसान कुछ भी पा सकता है इजीली, तो मनी की जरूरत क्या है? मनी तो सिर्फ लेबर एलोकेशन का एक डेटाबेस है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो एक्सप्लेन करते हैं। मनी है क्या एक्चुअली? मनी का यूज होता है रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए। अगर आपको घर चाहिए तो आप पैसे देते हो और लेबर आपके लिए घर बनाता है। बट अगर एआई और रोबोट सब कुछ ऑटोमेटिकली बना दे, हाउसेज, कार्स, फोन्स, क्लोथ्स, तो मनी की क्या जरूरत? एनर्जी होगी रियल करेंसी। मस्क ने प्रिडिक्ट किया फ्यूचर में एनर्जी ही रियल करेंसी होगी, फिजिक्स बेस्ड करेंसी, क्योंकि अल्टीमेटली सभी काम एनर्जी से होता है। मस्क ने कार्दाशेव स्केल मेंशन किया, टाइप 1 सिविलाइजेशन, पूरे प्लैनेट की एनर्जी यूज करना, टाइप 2 सिविलाइजेशन, पूरे सन स्टार की एनर्जी यूज करना, टाइप 3 सिविलाइजेशन, पूरी गैलेक्सी की एनर्जी यूज करना, सोलर पावर्ड एआई सैटेलाइट्स। मस्क का विजन है फ्यूचर में सोलर पावर्ड एआई सैटेलाइट्स स्पेस में होंगी जो डायरेक्टली सन से एनर्जी हार्वेस्ट करेंगी। ये अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करेगी। कल्चर बुक्स रेफरेंस। मस्क ने रेकमेंड किया इयन बैंक्स की कल्चर बुक सीरीज पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें सिमिलर फ्यूचर दिखाया गया है जहां मनी नहीं है और सब कुछ फ्री है। नेशन स्टेट्स भी डिसॉल्व होंगे। मस्क ने यह भी हिंट दिया कि लॉन्ग टर्म में कंट्रीज की बाउंड्रीज भी मीनिंग नहीं रखेगी जब रिसोर्सेज इन्फिनिट हो जाएंगी। ये सेक्शन सभी इंडियन व्यूअर्स के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। अमेरिका को इंडियन से इमेंस बेनिफिट हुआ है। मस्क ने क्लियरली कहा, अमेरिका ने टैलेंटेड इंडियंस से इमेंसली बेनिफिट किया है। द स्मार्टेस्ट पीपल एट टेस्ला और स्पेसएक्स आर इंडियन। ये स्टेटमेंट सुन के कितना अच्छा लगता है। इंडियन ओरिजिन सीईओज निखिल ने मेंशन किया कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज में इंडियन ओरिजिन सीईओज हैं, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला। मस्क ने एग्री किया और बोला, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, स्पेस एक्सप्लोरेशन से लेकर एडवांस सॉफ्टवेयर तक,
सभी में इंडियन टैलेंट ने मेजर रोल प्ले किया है। H1B वीज़ा डिस्कशन। ये टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल है अमेरिका में। कुछ लोग कहते हैं कि H1B वीज़ा लेकर इंडियंस अमेरिकन जॉब्स छीन लेते हैं। मस्क ने इस मिथ को स्ट्रांगली रिजेक्ट किया। मेरे एक्सपीरियंस में हमेशा टैलेंटेड पीपल की स्कैर्सिटी रहती है। स्किल इमिग्रेंट्स जॉब्स नहीं छीनते, बल्कि गैप्स फिल करते हैं। बिना उनके हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। H1B सिस्टम को फिक्स करना है। मस्क ने ऑनेस्टली एडमिट किया कि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कुछ आउटसोर्सिंग कंपनीज H1B प्रोग्राम को गेम कर रही है। वो लोग को कम पैसे में हायर करती है और सिस्टम का मिसयूज करती है। मस्क का सॉल्यूशन, सिस्टम को एबॉलिश मत करो, हायर वेजेस एनफोर्स करो, मिसयूज को स्टॉप करो, जेन्युइन टैलेंट को वेलकम करो। पर्सनल इंडियन कनेक्शन। मस्क ने अपना पर्सनल कनेक्शन भी शेयर किया। मेरी पार्टनर शिवॉन जिलिस हाफ इंडियन है। उन्हें अडॉप्शन के थ्रू कनाडा में बड़ा किया गया था। हमारे एक बेटे का मिडिल नेम शेखर है, फेमस फिजिसिस्ट सीवी रामन के ऑनर में। सीवी रामन पहले इंडियन नोबेल प्राइज विनर थे फिजिक्स में 1930। एडवाइस फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। मस्क ने सिंपल एडवाइस दी, मेक मोर देन यू टेक, बी अ नेट कंट्रीब्यूटर टू सोसाइटी। पैसे को डायरेक्टली परसू मत करो, यूजफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाओ, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। हार्ड वर्क एक्सपेक्ट करो और फेलियर का पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट करो। अब बात करते हैं स्टारलिंक के बारे में। स्टारलिंक क्या है? स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है जो स्पेसएक्स रन करती है। मस्क ने एक्सप्लेन किया, स्टारलिंक सिस्टम में थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ से अप्रॉक्सीमेटली 550 किलोमीटर्स की लो अर्थ ऑर्बिट में है। ये सैटेलाइट्स एक्सट्रीमली हाई स्पीड पे फ्लाई करती है, इसलिए कम्युनिकेशन डिले बहुत कम है कंपेयर टू ट्रेडिशनल हाई ऑर्बिट सैटेलाइट्स। अर्बन 5G को रिप्लेस कर सकता है। मस्क ने बोला कि स्टारलिंक इतनी एडवांस्ड हो गई है कि ये अर्बन एरियाज में 5G नेटवर्क्स को रिप्लेस कर सकती है। रूरल एरियाज में अफोर्डेबल इंटरनेट प्रोवाइड कर सकती है। रिमोट लोकेशंस में कनेक्टिविटी दे सकती है। इंडिया में लॉन्च। मस्क ने क्लियर किया कि वो इंडिया में स्टारलिंक लॉन्च करना चाहते हैं। मैं इंडिया में स्टारलिंक स्टार्ट करना चाहता हूं टू प्रोवाइड लो कॉस्ट रिलायबल इंटरनेट। इंडिया ऑलरेडी 150 प्लस कंट्रीज में से एक होगा जहां स्टारलिंक ऑपरेट कर रही है। करंटली इंडिया में रेगुलेटरी अप्रूवल्स चल रहा। हाँ, बेनिफिट्स फॉर इंडिया। Remote villages को high-speed internet approvals, education को boost, online classes seamlessly, healthcare, telemedicine possible, business opportunities expand होंगे, digital divide कम होगा। ये section थोड़ा philosophical है, लेकिन बहुत interesting। High probability कि हम simulation में हैं, मस्क ने बोला। मैं believe करता हूँ कि pretty high probability है कि हम computer simulation में जी रहे हैं। ये Matrix movie की तरह है। Logic behind this theory. मस्क ने लॉजिकल रीजनिंग दी। वीडियो गेम्स का एवोल्यूशन। वीडियो गेम्स पोंग जैसे बेसिक गेम से लेकर आज नियर फोटोरियलिस्टिक वर्ल्ड्स तक पहुंच गई है, सिर्फ कुछ डेकेड्स में। अगर प्रोग्रेस इसी रेट से कंटिन्यू करे तो इवेंचुअली वर्चुअल वर्ल्ड्स रियलिटी से इंडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगी। रियल रियलिटी लेवल 0। एक्चुअल फिजिकल यूनिवर्स। सिमुलेशन लेवल 1, जहां हम हो सकते हैं। सिमुलेशन लेवल 2, हम अपनी सिमुलेशंस बना सकते हैं। एंड सो ऑन। यू आर मोस्ट लाइकली इंटरेस्टिंग। मस्क ने एक फैसिनेटिंग पॉइंट दिया। जब हम सिमुलेशंस रन करते हैं, टेस्ला में सेल्फ ड्राइविंग के लिए या स्पेसएक्स में रॉकेट्स के लिए, हम बोरिंग सिमुलेशंस को स्टॉप कर देते हैं, सिर्फ इंटरेस्टिंग सिमुलेशंस को कंटिन्यू करते हैं। सो इफ दिस इज अ सिमुलेशन, you are most likely a distillation of what's interesting. मतलब अगर ये सिमुलेशन है तो क्रिएटर्स ने हमें इसलिए रखा है क्योंकि हम इंटरेस्टिंग हैं। Implications. इस थियरी के implications. रियलिटी सब्जेक्टिव हो सकती है। फेट और फ्री विल दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग डिसीजंस लेना चाहिए। बोरिंग मत बनो। Don't talk about this at parties. मस्क ने फनी कमेंट किया। मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया है
कि पार्टीज में एआई और सिमुलेशन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इट्स काइंड ऑफ अ बज़किल। अब बात करते हैं मस्क की डिफरेंट कंपनीज के बारे में। कंपनीज का कन्वर्जेंस। निखिल ने पूछा कि मस्क को करंटली सबसे ज्यादा क्या एक्साइट कर रहा है। मस्क ने रिवील किया, मैं इंक्रीजिंगली देख रहा हूं कि टेस्ला, स्पेसएक्स और XAI ये तीनों कंपनीज कन्वर्ज हो रही हैं एक यूनिफाइड विजन में। सोलर पावर्ड AI सैटेलाइट्स विजन मस्क ने एक्सप्लेन किया। अगर फ्यूचर सोलर पावर्ड AI सैटेलाइट्स का है जो सन की एनर्जी डायरेक्टली हार्वेस्ट करे, तो इसके लिए टेस्ला की एक्सपर्टीज चाहिए सोलर और बैटरी टेक, स्पेसएक्स की एक्सपर्टीज चाहिए स्पेस में जाने के लिए, और XAI की एक्सपर्टीज चाहिए AI डेवलप करने के लिए। ये तीन कंपनीज एक ही मिशन पे काम कर रही है इनडायरेक्टली। टेस्ला रियल वर्ल्ड AI लीडर। टेस्ला के बारे में मस्क ने बोला, टेस्ला इज द वर्ल्ड लीडर इन रियल वर्ल्ड AI। हमारी सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली इम्प्रूव हो रही है। ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट भी टेस्ला बना रही है। ऑस्टिन टेक्सास में टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग पब्लिकली अवेलेबल है टेस्ट करने के लिए। SpaceX Starlink प्रोग्रेस। SpaceX Starlink प्रोग्राम में ग्रेट वर्क कर रहा है। पूरी दुनिया में अफोर्डेबल इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलरेडी 180 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं। XAI मोस्ट ट्रूथफुल AI। मस्क ने अपनी AI कंपनी XAI के बारे में बोला, XAI में हम मैक्सिमम ट्रूथ सीकिंग AI बना रहे हैं। AI को लाइज से रेगुलेट करना होगा, नहीं तो AI could go crazy। XAI ने ग्रॉक चैटबॉट बनाया है जो X प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेटेड है। ये सेक्शन बहुत सीरियस है। ह्यूमैनिटी का बिगेस्ट थ्रेट, मस्क ने वार्निंग दी। ग्लोबल फर्टिलिटी रेट्स डिक्लाइन हो रही हैं ड्रामेटिकली। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है, ह्यूमैनिटी फेस करेगी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट मस्क ने डीप फिलोसॉफिकल पॉइंट बनाया। पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है, जो यूनिवर्स को समझने में हेल्प करती है। पॉपुलेशन श्रिंकेज से कॉन्शियसनेस रिड्यूस होती है। अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, सिविलाइजेशन इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगी। मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतनी ज़्यादा आइडियाज़, इनोवेशंस, डिस्कवरीज होंगी। मस्क के 12 बच्चे। निखिल ने मेंशन किया कि मस्क खुद 12 बच्चों के फादर है। मस्क ने जोक किया, मैं एक आर्मी बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक रोमन लीजन बनाना चाहता हूँ। रोमन लीजन में अप्रॉक्सीमेटली 5,000 सोल्जर्स होते थे। When Nikhil said he doesn't have kids, जब निखिल ने बोला कि उनके बच्चे नहीं हैं, मस्क ने तुरंत कहा, maybe you should। पेरेंटिंग फिलॉसफी। मस्क ने पेरेंटिंग के बारे में सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया। आपके पास एक लिटिल क्रीचर है जो आपसे अनकंडीशनली प्यार करता है और आप उस क्रीचर से प्यार करते हैं। ये कनेक्शन बहुत स्पेशल है। अडॉप्शन डिस्कशन। मस्क ने अडॉप्शन के बारे में भी बात की। मैं अडॉप्शन के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट करंटली मेरे हैंड्स फुल है। मैं अपने एग्जिस्टिंग किड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बियॉन्ड अ सर्टेन नंबर। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स और पॉलिसी के बारे में। पॉलिटिक्स इज अ ब्लड स्पॉट। मस्क ने ऑनेस्टली एडमिट किया, पॉलिटिक्स इज अ ब्लड स्पॉट। बेस्ट टू अवॉइड पॉलिटिक्स मेयर पॉसिबल। लेकिन जब आपकी कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है, तब पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना मुश्किल है अवॉइड करना। टैरिफ्स पे मस्क की स्टांस। निखिल ने पूछा कि टैरिफ्स के बारे में क्या ओपिनियन है। मस्क क्लियरली बोले, मैं जनरली फ्री ट्रेड को ज्यादा एफिशिएंट मानता हूं। टैरिफ्स मार्केट्स में डिस्टॉर्शंस क्रिएट करते हैं। मस्क ने मेंशन किया कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्विंस करने की कोशिश की अगेंस्ट टैरिफ्स। प्रेसिडेंट लव्स टैरिफ्स। मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की, बट अनसक्सेसफुली। मस्क का लॉजिक, टैरिफ्स लगाना कंट्रीज के बीच बिल्कुल वैसे ही अबसर्ड है जैसे सिटीज या स्टेट्स के बीच टैरिफ्स लगाना। फ्री ट्रेड से सब बेनिफिट करते हैं। मस्क सपोर्ट्स जीरो टैरिफ फ्रेमवर्क बिटवीन US और यूरोप। डोज
Department of Government Efficiency. Musk Department of Government Efficiency Doge main involve हैं Trump administration main. गोल है फेडरल गवर्नमेंट की वेस्टेज को रिड्यूस करना, ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रीमलाइन करना, टैक्स पेयर्स का पैसा एफिशिएंटली यूज करना. मस्क ने सजेशन दिया सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करके, जैसे हर फेडरल पेमेंट में कंग्रेशनल कोड और मीनिंगफुल कमेंट्स रिक्वायर करना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स एनुअली सेव हो सकते हैं. इमिग्रेशन का बैलेंस्ड व्यू. मस्क ने इमिग्रेशन पे बैलेंस्ड स्टैंस रखा. प्रॉपर बॉर्डर चेक्स ज़रूरी है, वरना आप कंट्री नहीं है. बट साइमल्टेनियसली टैलेंटेड इमिग्रेंट्स को वेलकम करना चाहिए, क्योंकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं. अब एंटरप्रेन्योर्स के लिए इम्पोर्टेंट एडवाइस. फर्स्ट प्रिंसिपल्स अप्रोच. निखिल ने पूछा कि इन्वेस्टिंग का अप्रोच क्या होना चाहिए. मस्क ने फर्स्ट प्रिंसिपल्स से एक्सप्लेन किया. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फंडामेंटल्स पे बेस्ड होनी चाहिए, प्रेडिक्शंस पे नहीं. कंपनी क्या है? Just a group of people assembled to create products and services. What matters in investing? Musk के according. Strong teams, talented or motivated log, high quality products जो customers को real value देते हैं. Fundamentals, daily market fluctuations नहीं. अगर टीम स्ट्रांग है और प्रोडक्ट क्वालिटी हाई है तो स्टॉक प्राइस इवेंचुअली फॉलो करेगी. कंपनीज मस्क एडमायर्स. निखिल ने पूछा कि बाकी कौन सी कंपनीज फ्यूचर में वैल्यूबल होंगी. गूगल ने फाउंडेशनल एआई वर्क किया है, वो एआई में पायनियर्स थे. एनविडिया इज अ क्लियर लीडर इन द एआई इकोनॉमी. उनके चिप्स सभी एआई एप्लीकेशंस पावर कर रहे हैं, टेस्ला से लेकर XAI तक. Advice for entrepreneurs. Musk needs simple but powerful advice. Net contributor Bono. Aim to make more than you take. Society ko contribute karo. 2. Paise ko direct pursue mat karo. Don't chase money directly. Build useful products and services. Money will follow automatically. 3. Hard work expect karo. Building companies requires significant effort. Shortcuts nahi hain. 4. Failure ko accept karo. Failure always a possibility hai, but try karna chahiye. Most startups fail, but kuch succeed karte hain aur world change karte hain. Ye section thoda technical hai, but important. Goods and services will become cheaper. Musk ne prediction ki. In 3 years or less, goods and services output will exceed inflation rate. मतलब चीज़ें सस्ती होंगी, महंगी नहीं. ये करंट सेंट्रल बैंक पॉलिसीज़ के ऑपोजिट है, जो इन्फ्लेशन टारगेट करते हैं. AI ड्रिवन प्रोडक्टिविटी रीज़न है. AI ड्रामेटिकली प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करेगी. जब प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट्स गिर जाएंगी. कॉन्सिक्वेंटली प्राइसेस भी गिर जाएंगी. एग्जाम्पल, अगर AI एक हार में 1000 आर्टिकल्स लिख सकती है वर्सेस ह्यूमन एक आर्टिकल, प्रोडक्शन कॉस्ट 1000x कम हो गई, प्राइस भी ड्रास्टिकली गिर जाएगी. यूनिवर्सल हाई इनकम रियलिटी इस प्रोडक्टिविटी बूम से ही. यूनिवर्सल हाई इनकम पॉसिबल होगा जब प्रोडक्शन इन्फिनिट हो जाएगा तो हर कोई हर चीज़ अफोर्ड कर पाएगा. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्रामेटिकली इम्प्रूव होगी. इकोनॉमिक मॉडल कंप्लीटली चेंज होगी. ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स सप्लाई डिमांड पे बेस्ड है, बट जब सप्लाई इन्फिनिट है. अब थोड़ा पर्सनल साइड देखते हैं मस्क का. व्हाट इज फ्रेंडशिप? निखिल ने पूछा, व्हेन यू हैंग आउट विद फ्रेंड्स, हु आर यू? मस्क ने ऑनेस्ट आंसर दिया, लुक, आई विश आई हैड मोर फ्रेंड्स. मैं बहुत बिजी रहता हूँ, बट फ्रेंडशिप का कोर है इमोशनल कनेक्शन विद पीपल. Real friends definition. A real friend is someone who will support you in difficult times. Fair weather friends are useless. मतलब जो सिर्फ अच्छे टाइम में साथ दे वो असली दोस्त नहीं. Boundaries even with close friends. मस्क ने एडमिट किया कि क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी कुछ टॉपिक्स ऑफ लिमिट्स होते हैं. We have concluded that we should not talk about AI or simulation at parties. It can be a buzzkill. Letter X की स्टोरी.
मिखेल ने पूछा कि मस्क को एक्स लेटर से इतना ऑब्सेशन क्यों है। मस्क ने एक्सप्लेन किया, X.com बैंकिंग स्टार्टअप 1999 में जो लेटर पेपाल बना। SpaceX स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज का शॉर्ट फॉर्म। टेस्ला मॉडल X टेस्ला की SUV XAA12 उनके एक बेटे का नाम। ट्विटर को X रीनेम। मस्क ने जोक किया, It's somewhat of a coincidence. Not everything is X. टेस्ला में कोई X नहीं है। Time with kids. मस्क ने बोला कि डिस्पाइट बिजी स्केड्यूल वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं कि अपने किड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूं। Parenting important है for me. Deep philosophical section. Hitchhiker's Guide reference. मस्क ने famous book Hitchhiker's Guide to the Galaxy का रेफरेंस दिया। उस बुक में सुपर कंप्यूटर मीनिंग ऑफ लाइफ का आंसर कैलकुलेट करता है और आंसर है 42। बट मस्क का पॉइंट था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आंसर क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राइट क्वेश्चन क्या है आस्क करना। एक्सपैंडिंग कॉन्शियसनेस। मस्क बिलीव करते हैं The goal of life is to expand the scope and scale of consciousness so that we can better understand the universe and our place in it. Why space exploration matters. इसलिए मैं SpaceX run करता हूँ। Becoming a multiplanetary species will expand human consciousness. अगर हम सिर्फ Earth पे रहे और कोई asteroid hit करे तो civilization खत्म। But अगर हम Mars पे भी हैं तो consciousness preserve रहेगी। Ask better questions. Musk ka philosophy. Focus on asking better questions rather than just finding answers. Better questions lead to better understanding. Musk ne kuch recommendations bhi share kiye. Books to read. 1. Culture series by Ian Banks. Post-scarcity civilization ki vision, jahan money nahi hai. 2. The Story of Civilization by Durant. Deep historical perspective. Civilization ka complete history. 3. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Philosophical or funny. Life ke big questions. Podcasts worth listening. Hardcore History by Dan Carlin. Dan Carlin की आवाज़ बहुत अच्छी है और वो हिस्ट्री को कंपेलिंग नरेटर की तरह प्रेजेंट करता है। Learning approach. Musk ने emphasize किया, read a lot. Learn from multiple sources. First principles thinking, develop grow. Don't just follow what others say, think for yourself. To Dostan, ye thi Elon Musk और निखिल कामत की complete conversation की details. Thank you.